हेलो बच्चों, कैसे साहब? उम्मीद करते हैं बेटा बढ़िया होंगे सब। स्वागत करते हैं बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। और बेटा आज की क्लास यूट्यूब सीरीज की ये दूसरी क्लास है, जिसमें बेटा हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, और ये क्लास आपके लिए ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आप सीखेंगे बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आने वाले सवालों को। बेटा आपको पता है एक सामान्य बच्चे और एक मैथ के टॉपर बच्चे में क्या फ़र्क होता है? बेटा मैथ का जो टॉपर बच्चा होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आसानी से लगा पाता है और अपने बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क ला पाता है। तो आप भी बेटा इस सीरीज से जुड़ के मैथ में 100% ला सकते हैं। बने रहिए इस सीरीज में, ठीक है, और अपने साथियों को भी इससे जुड़वाइए, क्योंकि ये यूट्यूब पर फ्री सीरीज है और इसमें आप पूरे मैथमेटिक्स को ठीक है कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर में जिस जिस टॉपिक से ठीक है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो सभी क्वेश्चन को लेके आऊँगा। तो आज की शुरुआत करते हैं बेटा, ठीक है। बेटा पहला क्वेश्चन अपना 182 और 78 का एचसीएफ होगा। ये क्वेश्चन 2024 के ए सेट में पूछा गया बेटा, 2024 में पूछा गया बेटा। इसका एचसीएफ पूछ रहा है बेटा, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं बेटा हम यहाँ पे। 182 और 78 बेटा 182 का फैक्टर कर देंगे, 182 को तोड़ देंगे, 182 का फैक्टर कर लेते हैं बेटा हम यहाँ पे 182। दो ने 18, 2 एकम 2, ठीक है, और 91 कटेगा 13 से, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, तो 182 का फैक्टर आ जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। इसके बाद बचा 78, 78 को देख लेंगे बेटा। 78 13 छक 78, 13 छक 78 बेटा। 6 को लिख देंगे 2 गुणा 3, ठीक है, 2 गुणा 3। इसको सीरीज में बना के लिखना है, पहले 2 फिर 3 फिर 13, ठीक है। फिर हमसे लिख दो 2 3 13, 2 गुणा 3 गुणा 13, ये इनके फैक्टर हो गए बेटा। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है बेटा। तो एचसीएफ निकाल पाएंगे आप। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे बेटा? जो कॉमन नंबर होगा, ठीक है, जो उभयनिष्ठ नंबर होगा बेटा भाई हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 13 है, यहाँ पर 13 है, ठीक है, 13 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बस आंसर हो गया बेटा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। दूसरे में क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, यदि 65 और 117 का एचसीएफ 65 पी माइनस 117 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बेटा 2024 के आई वी सेट में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ऐसे ही प्रश्न बेटा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार भी आएगा बेटा। ये इस पैटर्न, अगर ये सवाल नहीं आया तो इस पैटर्न का सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पे करें 165 और 117 का एचसीएफ 65 पी माइनस 117 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 65 और 117 के एचसीएफ को ठीक निकाल लेंगे। 65 और 117 का एचसीएफ, 65 का फैक्टर देख लेंगे, 13 गुणा 5, 13 बन जाए 65। 117 का देख लेते हैं, 13 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 13 9 में 117, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा बेटा, एचसीएफ कॉमन नंबर है 13, 13 लिख लिया बेटा। फिर यहाँ कॉमन और कुछ है नहीं, तो एचसीएफ तो आ गया 13 हमारे पास। एचसीएफ कितना आ गया बेटा? 13। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं मेरे सवाल में 65 और 117 का एचसीएफ 65 पी माइनस 117 है और पी का मान निकालना है। देखिए 13 भी हमारे पास एचसीएफ आया है और सवाल के अनुसार 65 पी माइनस 117 भी एचसीएफ है। तो हम कह देंगे प्रश्न
से HCF बराबर 65P माइनस 117। ठीक है बेटा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। HCF की वैल्यू हमारे पास 13, यहाँ पे रख दो 13। ठीक है, बराबर 65P माइनस का 117। माइनस के 117 बेटा इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 13 प्लस के 117 बराबर 65P। 117 में 13 देंगे जोड़ बेटा, तो हो जाएगा 130। 130 इधर रहेगा बेटा 65P। 65 से 130 को काट दो, 65 एकम 65, 65 दूनी 130, तो P की वैल्यू मिल जाएगी हमें बेटा 2। P की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2। आंसर आ गया बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन बेटा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा अपना। अगला क्वेश्चन है बेटा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 5 शेष बचते हैं। ये भी क्वेश्चन बेटा 2023 में आया हुआ है। अब आपको यहाँ पर एक बात ठीक नोट करके रखनी है, वह बड़ी से बड़ी, बेटा अगर सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या पूछे आपको HCF ज्ञात करना है, और छोटी से छोटी संख्या पूछे तो LCM ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कुछ चीजें ध्यान रखनी है बेटा। जैसे यहाँ पे कहा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 5 शेष बचते हैं। तो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, HCF तो निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे 8 और 5 शेष बच रहे हैं। सर इसका क्या करना है बेटा? इसका करना है, देखिए सबसे पहला नंबर है यहाँ पे 125, दूसरा नंबर 70, और यहाँ पे कह रहे हैं क्रमशः 8 और 5 शेष बचते हैं। 125 में से बेटा 8 घटा लो और 70 में से 5 घटा लो, जो वैल्यू प्राप्त हो उस वैल्यू का HCF निकालना है। ठीक है, वही आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरीके के सवाल को करने का मैं तरीका बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या 125 माइनस 8 और 70 माइनस 5, 70 माइनस 5 का HCF होगी, HCF होगी। ठीक है, 125 में से 8 घटा दें, 70 में से 5 घटा दें। क्यों घटा लिया? क्योंकि ये क्रमशः शेष बच रहा है बेटा, क्रमशः शेष बच रहा है। अब इनका ठीक है HCF निकालने, तो 125 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 117। 70 में से 5 घटाएंगे बेटा 65 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 117 को फैक्टर करेंगे, 13 गुणा 3 गुणा 3 से, 3 3 9 और 13 में 117, 65 को लिखेंगे 13 पंजे 65। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे HCF कितना आ गया? HCF आ गया 13। कहेंगे अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगी। क्या होगी बेटा? 13 होगी। तो इसकी जांच करा देते हैं बेटा। ठीक है, क्या करा देते हैं? जांच करा देते हैं। देखिए 13 से 125 को भाग देते हैं हम, 13 से 125 को भाग, तो 13 नेमा 117, 125 में से 117 घटाया बेटा 8 बचा, कितना बचेगा? 8। और क्या भी रहा सवाल? शेष 8 बचता है, बच गया 8। अगर 13 से भाग दे बेटा हम 70 को, इसको 70 को, तो 13 पंजे 65, 70 में से 65 गया बेटा 5 बच गया,
और जो कैबिरा शेष 5 बचता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ठीक है समझ में आ गया होगा सवाल। इस तरीके का अगर कोई सवाल आता है बेटा तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं बेटा अपना। बेटा 14 सवाल है अपना। यदि 26 156 का लासा 156 है तो HCF ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा 2022, 23, 24 लगातार क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। 26 और 156 का लासा 156 है। यहाँ पे बेटा हम फार्मूला लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है बेटा HCF गुणा LCM। ठीक है, ये सीरीज में करा चुका हूँ। ठीक है बेटा, वास्तविक संख्याओं को मैं ठीक है अपने YouTube चैनल पे करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए, चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बेटा बराबर होता है HCF गुणा LCM के। ठीक है, अब देखिए बेटा दो संख्या हमारे पास कौन कौन है, 26 और 156। तो 26 को लिखेंगे बेटा 26 गुणा 156 और बराबर में HCF गुणा LCM। तो HCF तो बेटा हमें ज्ञात ही करना है, तो HCF का HCF रहने दिया बेटा हमने गुणा LCM। LCM सवाल में दिया बेटा, LCM दिया 156, यहाँ पे लिख दो 156। 156 तो बेटा 156 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 26 और यहाँ रह जाएगा HCF। ठीक है, तो HCF की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास HCF की वैल्यू आ गई 26। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। 5वां क्वेश्चन है बेटा, यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7 तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, और ये बेटा आपको एनसीईआरटी में इसमें से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करिए, बढ़िया है, लेकिन इस सीरीज को ठीक है इस सीरीज को जरूर देखिए, क्योंकि ये सीरीज आपकी बोर्ड परीक्षा की डायरेक्ट तैयारी है बेटा। ठीक है, आपको पता चलेगा किस लेवल के सवाल आते हैं, किस तरीके के आते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इस सवाल को देख लेते हैं बेटा। कह रहे m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7। कह रहे अंडरूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान ज्ञात कर दिए। हमारे पास m की वैल्यू है और n की वैल्यू को इस तरीके से दे दिया, तो पहले n की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। m के बराबर दिया है 5 और n के बराबर दिया है m प्लस का 7। तो n की वैल्यू हो जाएगी बेटा m की वैल्यू 5 है, यहाँ पे लगा देंगे 5 प्लस का 7, 7 5 12, n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12। ठीक है, अब हम निकालेंगे तब अंडरूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के बराबर। देखिए बेटा m की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो अंडरूट 5 का स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, n की वैल्यू 12 है बेटा, तो 12 का स्क्वायर। अब बेटा अंडरूट का अंडरूट रखा, 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25 प्लस का प्लस, 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144। इन दोनों को ऐड कर लो, 25 और 144 कितने हो जाएंगे बेटा 169, 169 हो जाएंगे बेटा। 169 का वर्गमूल ले लो बेटा, 169 किसका वर्गमूल होता है बेटा 13 का। तो अंडरूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अंडरूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 13। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इसको नोट कर लेंगे आप।
देखिए बेटा छठा क्वेश्चन देखिए, सॉरी 5वां क्वेश्चन था बेटा ये, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन है, बेटा वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 और 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। यहाँ पर बेटा छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है, तो आपको हमने अभी बताया 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है बेटा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो आपको मासा निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है, और छोटी से छोटी संख्या पूछता है बेटा तो एलसीएम लासा निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक तरीका, ठीक है, इसको करने का देखना पड़ेगा। 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 35, 56 और 91 का निकालेंगे एलसीएम। 35, 56 और 91 का एलसीएम, ठीक है। 35 को देख लेते हैं बेटा, 7 पंजे 35, ठीक है। 56 को देख लेते हैं, 7 अट्ठे 56, 8 को तोड़ देंगे 2 गुणा 3 से, सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 2 से, 3 बार 2 आएगा, ठीक है। तो 8 को हटा दो, वहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 सत्ते 56, 91, 91 बेटा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अब देखिए हमारे पास एचसीएफ क्या होगा, सॉरी एलसीएम निकालना है, एलसीएम बेटा एलसीएम देख लेते हैं। 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर है, ठीक है। 7 कॉमन है तो 7 को लिख दो। इसके बाद छूट कौन रहा है, यहाँ से 5 छूट रहा है, यहाँ से 2 छूट रहा है 3 बार, और यहाँ से 13 छूट रहा है, तो सब लिख लो 1 2, ठीक है, 2 लिख दिया 3 बार। फिर कौन छूट रहा है बेटा, यहाँ से 5 छूट रहा है तो 5 लिख दो, और यहाँ से 13 छूट रहा है तो 13 को लिख दो। अब इनकी सबकी कर देंगे गुणा बेटा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 और 40 की 13 से, तो 13 चौका 52, 520, 520 में गुणा करेंगे बेटा 7 का, तो फाइनल में आंसर आएगा 7 की 0 से 0, 7 दूनी 14 का 4, 7 पंजे 35, 35 और 1 हासिल का 36, 3640 बना बेटा। कितना बना, एलसीएम आ गया बेटा 3640। लेकिन पूछ रहा है बेटा छोटी से छोटी संख्या जो 35, 56 और 91 से विभाजित करी जाए तो 7 शेषफल बचे। तो बेटा 7, अब हम अगर इसमें 35 से इसमें भाग देंगे तो L340 को 35 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। लेकिन सवाल कह रहा है दशा, प्रत्येक दशा में 7 बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में 7 बचना चाहिए। तो प्रत्येक दशा में 7 तभी बचेगा जब इसमें बेटा +7 ऐड कर देंगे, जब इसमें +7 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल में आंसर होगा, अतः वह छोटी से छोटी संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या 3640 + 7 बराबर 3647 होगी, 3647 होगी, ठीक है। अगर 3647 में हम किसी भी संख्या से, चाहे तो 35 से, चाहे तो 56 से, चाहे तो 91 से भाग देंगे, 7 बच जाएगा शेषफल, ठीक है। तो इसको चेक करा देते हैं हमको। देखिए 3647 में या तो हम 35 का या 56 का या 91 का भाग दें तो 7 बच जाए, ठीक है। ये है, देख लेते हैं 35 से, देख लेते हैं बेटा 35 से, 35 भाग 3647, ठीक है। देखिए 35 एकम 35,
36 में से 35 गया बेटा, एक बचा, उतारा 4, 14, 35 का पहाड़ा 14 में नहीं पढ़ सकते, इधर बढ़ाओ 0, तो इधर उतार लो बेटा 7, ठीक है, 147, 35 चौक 140, 35 चौक 140, 4 पंजे 20, 20 का 0 आंसर लगा 4, 4 तिया 12 और 2 आंसर का 14, ठीक है। 147 में से 140 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा, 7, बच गया 7 शेषफल, ठीक है। तो प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बच जाएगा। तो अगर बेटा सवाल छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको लासा निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको मासा निकालना है, ठीक है। तो ऐसी सीरीज देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और वीडियो अगर बेटा पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। और बेटा आज एक और इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं हम, स्टडी बाय सलमान टेलीग्राम चैनल पर साइंस के केमिस्ट्री के नोट्स हमने डाल दिए बेटा, आप जाके उनको नोट कर लें, ठीक है, और अपने नोट्स बना लें, ठीक है।